आप मुझे बताइएगा कि सब कुछ वीडियो वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं माद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप मुझे ये बताएं कि वीडियो आवाज़ में कोई लैग वगैरह तो नहीं है? स्क्रीन नज़र आ रही है नहीं मेरी? नहीं, सब ठीक है, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं, सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही अभी तक। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही? बस ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं की हुई इस वजह से। तो तो लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि हमने क्या किया था, और आज का भी मैं थोड़ा सा बता दूँ कि हमारा एजेंडा क्या होगा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस क्या होता है, ठीक है। और बेसिक लाइन में हमने उसे समझने की कोशिश की थी कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को अगर हम वन लाइन में एक्सप्लेन करें तो क्या होता है। आपको याद है कि नहीं आपको याद, या मैं एक रिमाइंडर दे दूँ 15 सेकंड? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फाइनेंस कहते हैं, हम्म। जहाँ पे मतलब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो जाए, और इकोनॉमिक्स एक बिगर पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल। इकोनॉमिक्स में आ जाती है हमारे पास रिसोर्सेज की मैनेजमेंट वगैरह। एग्जैक्टली। फाइनेंस तो सिंपल वही, जिस तरह आपने कहा कि एक कोई भी पैसे की लेन देन, वो जिस तरह हमने एग्जांपल दी थी ना कि हाँ, एक जैसे यूएसएड विंडो आती है। है हाँ, जैसे यूएस एड आती है, वो फाइनेंशियल अलायंस ट्रांजैक्शन हो रही अलायंस फोर में। है। बिल्कुल। अलायंस फोर वाली भी, वो भी फाइनेंसिंग है। तो एग्जैक्टली। आज मैं एक स्टार्ट लेता हूँ। वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, मुझे पर्सनली जो है ना, ये चीज़ घिन आती है इस चीज़ से कि मैं रसूलुल्लाह के फ़लसफ़े के अलावा किसी और फ़लसफ़े से बात स्टार्ट करूँ, बल्कि हमने पहले दुरूद तो पढ़ा ही नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ओके, तो मैं कह रहा था कि उनकी हदीस और उनके फ़लसफ़े के अलावा अगर मैं किसी और की बात स्टार्ट करूँ ना, तो मुझे पर्सनली नहीं पसंद, मगर यहाँ पे वो चीज़ बैठ रही है, तो मैं स्टार्ट लेता हूँ मार्टिन लूथर किंग के एक स्टोरी से। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग अमेरिका का एक हीरो समझा जाता है, माना जाता है आज के दिन भी। और उस दिन, जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, उस दिन उसको सेलिब्रेट किया जाता है, पूरे यूएस में छुट्टी होती है। ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग गुजारा था एक बार ना कहीं से, और मोची नहीं होता, मोची उसके पास आया। क्रिश्चियन था मार्टिन लूथर, बहुत हार्ड किस्म का। हार्ड से मुराद है कि उसूलों का पक्का। तो मोची ने कहा कि यार सर मुझे ये बताएं कि मैं बिजनेस करता हूँ, ठीक है, मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं फाइनेंशियली किस तरीके से ऐसे ट्रेड करूँ कि गॉड जो है मुझसे खुश हो जाए। ठीक है, कि आई वांट टू सर्व गॉड, उसने ये अल्फाज यूज किए, जो मोची था। तो मार्टिन लूथर ने एक बड़े मजे की बात की। उसने कहा कि आपने क्रिश्चियन शू नहीं बनाना, ठीक है। आपने शू बनाना है, और आपने उससे फेयर मार्केट डीलिंग और फेयर मार्केट प्राइस के ऊपर ट्रेड करना है, जिससे एफिशिएंसी हो मार्केट की। ठीक है, आपने क्रिश्चियन शू नहीं बनाना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो चीज आप बेच रहे हो, और ये नहीं आपने उसके ऊपर वो मतलब एक कवर अप नहीं करना कोटेड, शुगर कोटेड के ये क्रिश्चियन है या ये इस्लामिक है। ठीक है, उसके बैक एंड पे जो बेसिक्स हो रही है ना, जो इम्पैक्ट उसका बड़ा है इकोनॉमी के अंदर और सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर, वो फेयर और जस्ट हो पूरे के पूरे तरीके से। अब ये कोट है नॉन इस्लामी बंदे के, जिसको इस्लाम का नहीं पता। ठीक है। और आज के दौर में अगर 2025 2025 बहुत मॉडर्न दौर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स और फाइनेंशियल मार्केट्स का बहुत मॉडर्न दौर है अभी। आपको भी पता है, हम लोग शिफ्ट हो गए हैं फाइनेंस से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ऊपर। ब्लॉकचेन आ गई है, क्रिप्टो करेंसीज आ गई है, वेब 3.0 आ गया है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का दौर है। और आज के दौर में जो इस्लामिक फाइनेंस है ना, इस्लामिक फाइनेंस, वो मोर लाइक क्रिश्चियन शू की तरह है। जो मार्टिन लूथर ने एग्जांपल दी थी ना, क्रिश्चियन शू मत बेचना, शू ही बेचना, मगर उसको ऐसे बेचना कि फेयर मार्केट प्राइस और जस्ट डीलिंग्स के साथ हो। मगर आज अगर हम इस्लामिक फाइनेंस को देखते हैं ना, तो हमें नजर आता है कि ये
क्रिश्चियन शू की एनालॉजी दे रहा है कहीं न कहीं, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि आज के दौर में, ठीक है? मैं ये बात बड़ी एक स्टार्ट ही इस बात से कर देते हैं कि सारे के सारे करीने तोड़ देते हैं अगले सेशंस के, कि इस्लामिक फाइनेंस आज जो दुनिया में राइज है पूरा का पूरा, आप मुराबाहा, मुदारबा, मुशारका, इजारा, सुकुक और जो कुछ भी, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब का जो प्राइमरी फोकस है ना, जो प्राइमरी फोकस है वो एफिशिएंसी और फेयर डीलिंग के ऊपर नहीं है, ठीक है? उनका जो प्राइमरी फोकस है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट की मैकेनिक्स किस तरीके से चलती है और सर्टिफाइड है कि वो नहीं है, ठीक है? सर्टिफाइड का मतलब है कि इस्लामिक शरिया बोर्ड्स के जो स्कॉलर्स होते हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को, अभी हम बात करेंगे आगे इंशाल्लाह कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उस प्रोडक्ट को एक सर्टिफाई दे देते हैं कि दिस इज हलाल प्रोडक्ट और एक नाम दे देते हैं, मुदारबा, सुकुक, ठीक है, मुशारका। उनका प्राइमरी फोकस मार्केट की एफिशिएंसी और मार्केट की जस्ट और फेयरनेस के ऊपर नहीं है, जो इस्लामिक फाइनेंस अभी राइज है दुनिया में, ठीक है? प्राइमरी फोकस उनका कॉन्ट्रैक्ट की मैकेनिक्स के ऊपर है, कि मैकेनिक्स हिला के हम जो बेसिक डेफिनेशंस ऑफ रिबा है ना, सूद, वो डाइवर्ट कर देते हैं, तो स्कॉलर्स कहते हैं ओके सीन, ठीक है? अब किस तरीके से है ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डिटेल के अंदर। तो लूथर किंग ने भी उस वक्त यही कहा था कि मुझे शदीद नफरत है कि आप रिलीजन के नाम पे इस तरह की सेल्स को इंडल्ज करते हो मार्केट के अंदर, जो कि कैमोफ्लॉज होता है। कैमोफ्लॉज का मतलब कि वो दिख जो है तो वो रहा होता है कि इस्लामिक है मगर होता नहीं है। इस्लामिक तो मैं यूज कर रहा हूँ मुहावरतन, वो तो इस्लामिक नहीं बोल रहा था, वो कहता है कि दिख रहा होता है कि फेयर है मगर फेयर होता नहीं है। आप उसमें यूजुरी प्रैक्टिसेस लगाते हो। यूजुरी प्रैक्टिसेस बोलते हैं इंटरेस्ट रिलेटेड प्रैक्टिसेस को, सूद को, रिबा को, ठीक है? तो ये एक मेन स्टार्टिंग पॉइंट आप समझ लें कि इस्लामिक फाइनेंस का प्राइमरी मकसद वो नहीं है जो इस्लाम का मेन मकसद, ठीक है? तो यहाँ से, यहीं से हम लोग इस बात पे कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि सब का सब जो है ना वो, मैं कहूँगा, टोपी ड्रामा एक किस्म का। इट्स नॉट रियल इस्लामिक, ठीक है? शरिया के अकॉर्डिंगली और जो इस्लामिक का इस्लाम का जो फलसफा है उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी इस्लामिक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इस बात को मैं बैक करूंगा, जस्टिफाई करूंगा बार बार आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि ये इस्लामिक बैंक तो बहुत छोटी सी चीज है। इस्लामिक बैंक तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम उसको 2 मिनट में, मतलब है कि प्रूव कर दें कि आप इस्लामिक नहीं हो, ठीक है? दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जो कि एक बंदा, जहाँ पे स्कॉलर्स तक कंफ्यूज बैठे हैं, ठीक है? और ये जो मैं बात करूँ ना, आप लोगों को लगेगा कि मतलब मेरी कोई डिग्री विग्री नहीं है शरिया के अंदर, ठीक है? मैं कोई फिक्र नहीं पढ़ा हुआ, मैंने कोई डिटेल्ड उलमा का कोर्स नहीं किया हुआ, ठीक है? जिन लोगों ने कोर्सेज किए होते हैं, जिन लोगों ने फिक्र पढ़े होते हैं, वो एक प्रोडक्ट के ऊपर हलाल का स्टैंप लगाते हैं, ठीक है? तो अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं उनसे ज्यादा जानता हूँ और वो नहीं जानते, ठीक है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं ये क्यों बातें कर रहा हूँ और वो स्टैम्प्स क्यों लगाते हैं हलाल की, ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टैम्प्स हलाल की क्यों लगाते हैं। और यहाँ पे आजकल का छोटा बच्चा भी, हम, मैं और आप, छोटे बच्चे को हम बैंक लेके जाते हैं, एमसीबी, इस्लामिक बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लेके जाते हैं, तो वो बच्चा सवाल पूछता है, भाई ये क्या, ये तो जो आप बता रहे हैं ये तो इंटरेस्ट ही है। तो वो बैंक वाले कहते हैं नहीं सर, इंटरेस्ट नहीं है, ये प्रॉफिट है, ठीक है? ये आपको हम प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं। तो क्या ये हलाल इसकी क्या, प्रॉफिट हलाल प्रॉफिट है, ठीक है? है। हलाल फिक्स फ्लोटिंग रेट के ऊपर प्रॉफिट आता है। मेरी उस दिन रिसेंटली एक बात हुई, एक पाकिस्तान में उसने प्राइवेट इक्विटी स्टार्ट किया, तो वो भी मुझे यही कह रहा था, कहता हम लोग पैसे लेते हैं अवाम से और वो पैसा लेके इन्वेस्ट कर देते हैं और उन अवाम को हम लोग एक फिक्स फ्लोटिंग रेट की रेंज में, ये अब क्या होता है अभी मैं इसकी डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, आप लोग सब टर्मिनोलॉजी वगैरह क्लियर है, उस फ्लोटिंग रेट की रेंज में हम उसको रिटर्न्स देंगे। मैंने कहा वाह, सही है भाई। ठीक है। तो ये है एक स्टार्ट। अब सबसे पहले मैं दो चीजें डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम लोग
डीप जाएंगे कि जूरिस्प्रूडेंस और आर्बिट्रेज और लॉयर्स का क्या काम है, और 1960s से ऑनवर्ड्स इस्लामिक फाइनेंस किस तरीके से मार्केट में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल देखेंगे और इसमें बीच में खराबियां कहाँ कहाँ पे हुई थी। तो उससे पहले मैं आप लोगों के सामने दो एक प्रोडक्ट सरसरी सा बताऊंगा, सरसरी सा, डिटेल्ड नहीं, सरसरी सा, मगर वो सरसरी भी हो सकता है कि एक पूरा घंटा ले ले। जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट है होम मॉर्गेज का, ठीक है, जिसको मुराबाहा बोलते हैं आई गेस, होम मॉर्गेज का, और दूसरा है इस्लामिक बॉन्ड का जिसको सुकुक बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए सुकुक को समझाने से पहले, सबसे पहले आपको सुकुक समझाऊंगा। सुकुक को समझाने से पहले कुछ मुझे बेसिक्स सेट करनी है, और वो बेसिक्स जो है आप लोगों को थोड़ा सा फाइनेंसिंग के ऊपर बताएंगे कि फाइनेंसिंग होता क्या है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। मीनवाइल आप बताएं कि आप का कोई कंसर्न या कोई इस तरह की चीज हो जो मैंने बातें कही अभी तक, तो बताइए। नहीं, अभी तक तो सिंपल है चीजें सारी। नाइस। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? आ रही है। जी जी, अभी आ रही है। सुकुक इस्लामिक बॉन्ड। तो हम लोग सुकुक से स्टार्ट करते हैं। सुकुक को समझाने से पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना है, और मैं बड़े मजे का कोशिश करूंगा कि इजी होकर समझाने की कोशिश करूं कि सुकुक होता क्या है, बॉन्ड क्या होता है। आपको पता है बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले आप मुझे बताएं कि बॉन्ड की क्या आपके जहन में अ, वो है, कॉन्सेप्ट क्या है बॉन्ड का? मुझे कोई आइडिया नहीं है फिलहाल तो इसके बारे में। बिल्कुल जीरो आइडिया। जीरो आइडिया। चलिए ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं। हम आते हैं फाइनेंसिंग के ऊपर। ठीक है, उस दिन हमने बात की थी कि कोई भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, एक बंदा दूसरे बंदे को जब पैसे ट्रांसफर करता है स्पेसिफिकली, तो हम उसको बोलते हैं ये फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई है। फाइनेंसिंग का जो वर्ड है ना, एग्जैक्टली। ये जो आपके सामने ये जो नजर आ रहा है, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का मतलब होता है, अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं ना, तो मैंने आपसे फाइनेंस किया है। ठीक है, ओके। मैंने आपसे फाइनेंस किया है। और अगर आपने मुझे पैसे दिए तो आप बोलेंगे मैंने महद को फाइनेंस किया है, मैंने महद को फाइनेंस किया है। मैं कहूंगा मैंने उस्मान से फाइनेंस लिया है। ठीक है, ठीक ओके है, ये ठीक है। टर्मिनोलॉजी है, मतलब है कि मैं पैसे लूंगा। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं बड़ा इजीली, कि फॉर एग्जांपल ज्यूम करें एक मेरी कंपनी है, बिजनेस है मेरा, जिसका नाम है महद इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, आप अलायंस फोर का नाम लें। अलायंस फोर, ये अलायंस फोर की पेरेंट कंपनी है। ठीक है, ओके तो ठीक। अब समहाउ मैंने सोचा यार कि अब ना हमें मेरे जो उस्मान मेरा दोस्त है, उस्मान के बच्चे मेरे घर आते हैं, वो कहते हैं कि अंकल अंकल मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। मैं कहता हूँ यार चॉकलेट में कहाँ से ला के दूँ, इतना अमीर तो मैं नहीं, हालांकि बिजनेस ओन करता हूँ, फिर भी मेरे ड्रामे चेक करें। तो मैं कहता हूँ यार समहाउ मैं एक फैक्ट्री खरीदूंगा कैडबरी की। ठीक है, और उस हम्म। फैक्ट्री के अंदर मैं डेयरी मिल्क और तमाम जो चॉकलेट्स हैं कैडबरी ब्रांड के अंदर, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मेरा ये इरादा बता है। कि आपकी छोटी बेटी आके मुझे कहती है चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, कैडबरी की फैक्ट्री बाय करते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब मसला यहाँ पे ये है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मतलब पैसे हैं मगर वो मेरे अपने बिजनेस के लिए ना, फैक्ट्री लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, फैक्ट्री तो बहुत महंगी होती है, मतलब बहुत महंगी, आपको तो जमीन लेनी पड़ेगी, उस पर कंस्ट्रक्शन, ये वो। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं, हमारे पास, मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है, फैक्ट्री फॉर एग्जांपल 5, 5.5 मिलियन डॉलर की है। ठीक है, तो अब मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो मार्केट में एक एंटिटी एग्जिस्ट करती है, बैंक से। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं कि ये बैंक है। अब मैं सुबह सुबह टाई लगा के, उस्मान बड़ा बैंक तैयार होके, लिमिटेड। प्लान बना के, उस्मान बैंक लिमिटेड, मैं टाई लगा के उस्मान बैंक लिमिटेड के पास जाऊंगा। ठीक है, और वहां पे जी बैठे होंगे उस्मान साहब जनरल मैनेजर की पोस्ट पे टाई लगा के सामने। मैं कहूंगा सर उस्मान, मुझे
$5 मिलियन चाहिए। तो आप तो अचानक से पागल हो जाएंगे, आप तो सीट से खड़े हो जाएंगे, आप तो हक्का बक्का हो जाएंगे, आप कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो भाई, 5.5 लाख $5 मिलियन, इतनी तो मेरी बैंक की वर्थ भी नहीं है, निकलो यहाँ से, तब आ जाओ। ठीक है, मैं कहूँगा सर मुझे चाहिए, क्या करूँ, मैंने फैक्ट्री खोलनी है। ठीक है, तो आप कहेंगे अच्छा मुझे दिखाओ क्या करना है, फैक्ट्री खोलनी है, मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, बिजनेस प्लान दूंगा, उसे हम बोलते हैं बिजनेस प्लान। तो आप देखेंगे, आप कहेंगे यार महान, मैं तुम्हें $5 मिलियन तो नहीं दे सकता, $50,000 दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी बैंक की पॉलिसी है, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं होता, और एटसेट्रा जो भी है। मैं कहूँगा सर मैं 50,000 के क्या करूँ? तो आप कहेंगे ये पकड़ो तो सही ना, ये मैं लोन आपको दे देता हूँ। तो समहाउ मुझे आप पैसे दे देंगे $50,000। ठीक है, तो $50,000 मैं जेब में ला के क्या करूँगा? कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मगर इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हुआ कि आपने मुझे $50,000 दे दिए और आपने कहा बेटा मुझे 3 साल तक रीपे करते रहो। ठीक है, लोन जिसे कहते हैं। तो आपने मुझे लोन दे दिया और मैं 3 साल तक रीपे करूँगा विद इंटरेस्ट, सूद के साथ। ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेट फाइनेंसिंग। कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, अलायंस 4 को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए था। ठीक है? बल्ब मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट चाहिए था, या फिर काउंटर चाहिए था। ठीक है? उसको पैसों की ज़रूरत थी और उसने, शयान साहब ने पैसे मंगवाए। ठीक है? डिफरेंट लोगों से। उसने फाइनेंसिंग की है। ठीक है? अब जिन लोगों से उसने पैसे मंगाए थे वो लोन नहीं था। ठीक है? वो क्या था कि वो कहते कि हम आपको पैसे देंगे, बदले में हम आप हमें इसमें पार्टनरशिप दे दो। ठीक है? तो वो होती है इक्विटी फाइनेंसिंग, ये होती है डेट फाइनेंसिंग। पैसे दोनों को मिल रहे हैं। पैसे मुझे भी फैक्ट्री में, मैं बैंक में गया, मुझे पैसे दे दिए आपने $50,000, मगर आपने मुझे ये नहीं कहा कि इस बैंक को पार्टनर बना दो अपनी कंपनी में। ठीक है? आपने कहा अभी पैसे ले लो, मुझे 3 साल बाद वापस कर देना थोड़ा-सा ज़्यादा। ये होता है डेट फाइनेंसिंग। और जो आपको पैसा दे दे, इक्विटी फाइनेंसिंग अभी हम पढ़ नहीं रहे, बट स्टिल मैं छोटा-सा डिफरेंस बता रहा हूँ। जो आपको पैसे दे दे, उस्मान ने शयान को पैसे दिए, महाद ने शयान को दिए, असद ने शयान को दिए। ये लोन नहीं था। ये इसलिए उन्होंने दिए कि उसके अगेंस्ट उनको उस बिज़नेस में पार्टनरशिप चाहिए थी। ठीक है? तो वो होती है इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है? अब मेरे पास एक और मसला है। आप गेस कर सकते हैं कि क्या मसला है? मुझे फैक्ट्री खरीदनी है, नहीं। $5 मिलियन मुझे चाहिए, $50,000 बैंक मुझे दे रहा है। आप मुझे सिर्फ कह रहे हैं ₹50,000, आपने मुझे टोपी करा के टरखा दिया कि ये लो बेटा घर जाओ, इस पे तो मेरी पॉकेट मनी है। और दूसरी तरफ मैंने कहा है कि इक्विटी फाइनेंसिंग होती है कि अगर कोई कोई अगर पहले तो दुनिया में कोई आपको $5 मिलियन देगा नहीं। अगर कोई दे भी दे तो वो कहेगा भाई साहब मुझे उस कैडबरी फैक्ट्री का पार्टनर बनाओ। ठीक है? यही 2 ऑप्शन है ना। ओके। मैंने कहा या डेट फाइनेंसिंग है या इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में यही है, अगर मैं देता हूँ 5 लाख वो $5 मिलियन, मुझे पार्टनर बना दो। तो मैं तो घर आके सर पकड़ के बैठ जाऊँगा। मैं अपने घर वालों को बताऊँगा, मैं कहूँगा यार ये मैं फैक्ट्री खोलने तो जा रहा हूँ, मगर वो भाई साहब मुझसे कह रहे हैं कि इसकी 50% जो नेट प्रॉफिट का शेयर है वो मुझे दे दो। मुझे पार्टनर बना दो 50%। तो मैं परेशान बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार अब ये तो मैंने नहीं सोचा था, मतलब ठीक है, कल को मुझे और पैसे चाहिए होंगे तो मैं और पार्टनर लेके आऊँगा। इससे तो मेरी पार्टनरशिप कम होते-होते 10% पे रह जाएगी। ठीक है? समझ रहे हैं ये बात? कितना बड़ा मसला जी, है। एग्जैक्टली मुझे समझ आ रहा है। अब इस मसले का हल है। वो हल क्या है? उस हल को हम बोलते हैं बॉन्ड। अब हम दूसरा केस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट में लिखा है बैंक इज नॉट गिविंग मी $5.5 मिलियन। ठीक है? बैंक मुझे नहीं देने लगा $5.5 मिलियन, आप नहीं दे रहे। और अगर कोई और बंदा दे तो वो पार्टनरशिप मांगेगा। मैं तो ये चाह नहीं रहा। तो अब मुझे दोबारा जो है तो पैसे चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं छोटे-छोटे एनवेलप्स बनाऊँगा। ठीक है? पे कागज़ के छोटे-छोटे एनवेलप्स, और उस एनवेलप की प्राइस मैं रखूँगा $10। ठीक है? ओके। और अब मुझे कुछ भी नहीं है सिर्फ। ठीक है? मैं इस एनवेलप की, एक एनवेलप होगा समझे, नॉर्मल कागज़ का टुकड़ा जैसे होता है, उसकी मैं प्राइस रख दूँगा $10, एक कागज़ के टुकड़े की। और उस एक एनवेलप को हम बोलेंगे बॉन्ड। ठीक है? ये कागज़ का टुकड़ा बॉन्ड है।
अब ये बॉन्ड जब मैं मार्केट में फ्लोट करूंगा ना, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये बॉन्ड जितने भी हैं, जितने भी एनवेलप्स हैं, मार्केट में फेंक दूंगा। मैं कहूंगा 10-10 डॉलर की ये पर्चियां मिल रही हैं, जैसे हम वो बचपन में बादशाह के वजीर खेलते थे। तो मैं कहूंगा 10-10 डॉलर की पर्चियां मैं मार्केट में फेंक दूंगा। ठीक है, कैसे होता है उसका एक डिफरेंट प्रोसेस है। इसको हम कहते हैं बॉन्ड इशू। मैं यहाँ पे महाद इनकॉर्पोरेटेड बॉन्ड इशू की तरफ जाएगी और वो मार्केट में बॉन्ड इशू करेगी। सिर्फ वो एक पर्चियां होंगी, ठीक है, 10-10 डॉलर की, और वो मैं फेंक दूंगा मार्केट में। अब मार्केट में जो है तो आवाम फिर रही होगी, ठीक है, आप होंगे, ठीक है, असद होगा, शयान होगा, इस्माइल होगा, फहद होगा, हमाद होगा, बड़े डिफरेंट डिफरेंट किस्म के लोग फिर होंगे मार्केट में। वो कहेंगे यार ये एक चिट्ठी है 10 डॉलर की, ये ले लेते हैं। क्यों लेते हैं वो भी मैं बताता हूँ, ये ले लेते हैं तो ठीक है। अब आप मुझसे ये एक एनवेलप लेंगे 10 डॉलर का, आप मुझे 10 डॉलर देंगे, मैं आपको एनवेलप दे दूंगा, ऐसे ही। जी जी। अब मार्केट के अंदर अगर 5.5 लाख इंडिविजुअल्स, 5.5 लाख इंडिविजुअल्स मेरे ये 10-10 रुपए वाले एनवेलप खरीद लेते हैं, तो मेरे पास विद इन एन आवर या विद इन अ डे $5.5 मिलियन इकट्ठा हो जाएगा कंपनी के अंदर। ठीक है, यूं चुटकी में। ओके। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचें 5.5 लाख लोग जब 10-10 डॉलर मुझे देंगे तो ऑटोमेटिकली 5.5 मिलियन की अमाउंट बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, और मेरे पास $5.5 मिलियन इकट्ठा होके डाइवर्सिफाइड मार्केट से आ जाएगा। 10-10 10-10 10 कर करके एक किस्म का, क्या कहते हैं, कमेटी डालने वाला सीन होता है, वैसे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आराम से जाके फैक्ट्री बाय आउट कर लूंगा, मेरे पास $5.5 मिलियन आ गया। अब बात करते हैं कि ये एनवेलप है क्या। ठीक है, और लोगों ने इसे खरीदा क्यों है। ठीक है, लोग पागल तो नहीं बैठे कि मैं कहूँगा ये पर्ची ले लो 10 डॉलर की, वो ले लेंगे। ठीक है, ये एनवेलप जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है कि महाजन, अगर फॉर एग्जांपल आपने ये खरीदा है एक एनवेलप मुझसे, ठीक है, उस्मान ने, तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होगा कि महाद इनकॉर्पोरेटेड मिस्टर उस्मान को 4 साल तक के लिए इस 10 डॉलर के अगेंस्ट $15 देती रहेगी। ठीक है, उन चार पर मंथ। सालों में स्प्लिट करके $15 टोटल, उसको स्प्लिट करके। ओके। ठीक है, मतलब ये वही सीन हो जाएगा कि आपने मुझे अब लोन दिया है और मैं अब आपको सूद दे रहा हूँ। ठीक है, आपने मुझे $10 का लोन दिया और मैं आपको 15 वापस करूंगा पर मंथ के हिसाब से, और 4 सालों तक देता रहूँ। ये जो पर्ची होगी ना, जो पर्ची आप $10 की लेके फिर के खुश हो जाएंगे, घर आएंगे, आप अपने बच्चों को दिखाएंगे, ये देखो मैं पर्ची लाया हूँ। उस पर्ची पे साफ साफ लिखा हुआ है कि महाद इनकॉर्पोरेटेड आपको 4 साल तक $15 वापस करेगी पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो आप थे मार्केट में इंडिविजुअल, 5.5 लाख इंडिविजुअल्स अपने अपने घरों में फिर रहे थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी नजर आई कि यार 10 डॉलर ही देने का, 10 डॉलर की तो कोई औकात नहीं है, 10 डॉलर दे के ये कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या करके दे रहा है कि हमें पर मंथ एक इनकम दे देगा। पर मंथ इसकी पता नहीं कितनी बनेगी, बहुत ही थोड़ी बनेगी क्योंकि मैंने अमाउंट बहुत थोड़ी लगाई, मगर जो भी है, पर मंथ मुझे इनकम आती रहेगी बैठे बैठे फालतू में 4 सालों तक। ठीक है, आपको आती रहेगी, तो आप कहेंगे यार ठीक है, ये $10 की पर्ची मुझे दो, मेरे घर तो इनकम आती रहेगी। वो जो मेरे घर में फॉर एग्जाम्पल फिक्स $100 आना स्टार्ट हो गया मंथली, तो आप कहेंगे यार इस $100 से मैं अपनी गाड़ी की लीज करा लेता हूँ, फोन का बिल दे देता हूँ, जो भी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास है, डेट फाइनेंसिंग। मगर वो जो पिछला वाला था वो था बैंक से लोन उठाना। ये वाला है, ये हमने हर एक इंडिविजुअल से लोन उठाया, लोन ही है ये। आप मुझे 10 दो, मैं आपको 15 दूंगा, लोन ही है। मगर ये लोन ऐसा है कि मैंने खुद क्रिएट किया। ठीक है, आप देखें मैंने कितने $10 ईच के एनवेलप्स बनाए थे ना, तो मैंने कितने एनवेलप्स बनाए होंगे, 5.5 लाख एनवेलप्स। मैंने अपने बैठ के 5.5 लाख एनवेलप्स क्रिएट किए, लिखे, टाइप किए, पर्चियां बनाई, और वो पर्चियां मार्केट में फेंक दी। ये डेट, ये लोन मैंने खुद क्रिएट किया, ये बैंक ने नहीं दिया मुझे, और ये मैंने मार्केट में फेंक दिया। अब मार्केट में जो जो इंटरेस्टेड होता रहा था मुझे पैसे देता रहा था, देता रहा था, देता रहा था।
2 दिनों के अंदर अंदर मेरे बैंक में $5.5 मिलियन इकट्ठा हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड इशू। ठीक है, और इस केस में और उस केस में, मतलब इसमें भी और बैंक वाले केस में भी, जो लोन लेता है वो लोन वापस करता है विद सूद, विद इंटरेस्ट। ठीक है, अगर वहां पे आपने मुझे $50,000 दिए थे ना मंथली के, ये 50,000 पकड़ो, मैंने कहा था यार मुझे 50,000 नहीं चाहिए, $5.5 मिलियन चाहिए, आपने कहा नहीं 50 पकड़ो। अब आपने मुझे एम ही नहीं दे दिए थे 50 कि मैं आपके जानने वाला हूँ, आपने कहा 50 पकड़ो, 2 साल बाद मैं आपसे 60,000 लूंगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 है ना, ये है इंटरेस्ट। ठीक है, अब इस केस के अंदर मैंने आपको 10 की पर्ची दे दी, 10 की पर्ची मैंने आपको दे दी, मैंने कहा ये पर्ची पकड़ो, $10 मुझे दो, मैं 4 साल बाद आपको $15 दूंगा स्प्लिट करके। ये एक्स्ट्रा $5 इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर है। यस सर। तो जो सुकुक है ना, सुकुक, उसको हम कहते हैं अमेजिंगली इस्लामिक बॉन्ड। ठीक है, इस्लामिक बॉन्ड, इस्लामिक बॉन्ड का क्या मतलब है कि अब महद साहब जो हैं तो वो तो जो है तो मतलब है कि कहते हैं कि मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ, मैं ये है मैं वो है, तो मैं अगर $10 का लेके अगले को $15 दे रहा हूँ 4 साल बाद, तो ये तो सूद है। ठीक है, ये तो इंटरेस्ट है ना, $5 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो आप? ये तो रिबा है। रिबा की बेसिक ग्राउंड्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल से किसी लेक्चर में, अभी नहीं। मगर मैं कहूँगा यार ये तो रिबा है, मैं क्यों दूँ 5, मगर वहां पे मुझे फैक्ट्री भी चाहिए, काम तो करना है, पैसे ही नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ? जो पैसे मुझे दे रहा है, जो सूद नहीं खा रहा, वो पार्टनरशिप मांग रहा है। ठीक है, वो कह रहा है यार मुझे पार्टनरशिप बना, पार्टनर, मैं कहूँ यार पार्टनर तो मैं हर एक को तो नहीं बना सकता ना, पैसे तो मुझे सिर्फ आज तो नहीं चाहिए, आज भी चाहिए होंगे, महीने बाद भी चाहिए होंगे, साल बाद भी चाहिए, तो मैं हर महीने पार्टनर ही बनाता रहूँ नए बने, ऐसे तो नहीं होगा। तो अब इस सूद को बचाने के लिए हमारे स्कॉलर्स और हमारे जूरिस्ट्स और हमारे लॉयर्स और हमारे इस्लामिक बैंकर्स ने एक स्ट्रक्चर इजाद किया है, जिस स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर इजाद किया, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सुकुक। जब महाद इनकॉर्पोरेटेड को $5.5 मिलियन चाहिए और थ्रू बॉन्ड इशू चाहिए, क्योंकि बैंक तो देगा नहीं, थ्रू बॉन्ड इशू चाहिए, और उसके ऊपर महाद इनकॉर्पोरेटेड इस्लामी कंपनी है, वो कहती नहीं नहीं मैंने सूद वूद के कारोबार में नहीं करना, मगर मुझे पैसा चाहिए, तो उस केस में जूरिस्ट्स ने एक स्ट्रक्चर इजाद किया, उसको हम कहते हैं सुकुक। सुकुक का स्ट्रक्चर क्या है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, और उसकी इकोनॉमिक रियलिटी क्या है वो भी हम उसी सेशन में उसको देखेंगे। मगर सुकुक, ये जो आपके सामने स्क्रीन में पूरा का पूरा नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा, ये है आपका कन्वेंशनल बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉडर्न बॉन्ड स्ट्रक्चर, और इसके अल्टरनेटिव मुस्लिम स्कॉलर्स ने दिया है सुकुक, जो कि इस्लामिक बॉन्ड स्ट्रक्चर है। वो क्या है, वो जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आप फिर ये सवाल उठाएंगे। अब मुझे पता है वो क्या सवाल उठाएंगे मगर वो आप सवाल खुद ही उठाएं तो अच्छा है। तो आई थिंक यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं इसको, बैठने दे जहनों के अंदर, क्या ख्याल है? आप बताएं, आपको चीज समझ आई है? आप मेरे ख्याल से सुबह बात कर लें तो बेहतर है। जी, मैंने कहा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कैरी ऑन करे, सुबह आज खत्म कर लेते हैं, स्ट्रक्चर सुकुक उसका की पढ़ मैंने, लेते हैं अगर। सुकुक का जो स्ट्रक्चर है ना वो, उसकी मैंने स्लाइड नहीं बनाई हुई। ठीक है, ओके। तो वो अभी मैं समझा तो दूंगा आपको बच्चों की तरह इजी करके, मगर जब आपको नजर नहीं आएगा ना, क्योंकि सुकुक के अंदर थोड़ी सी कॉन्ट्रेक्चुअल, मैं कहूँगा टॉपिक घुमाई गई है जिसको हम चो, चो, देसी चो, जबान में कहते हैं। चो, ठीक है, चोर दरवाजे। हाँ, तो वो मुझे दिखानी पड़ेगी, वो लाजमी दिखानी पड़ेगी, ये देखें यहाँ पे किया क्या है इन्होंने। आप भी कहेंगे यार ठीक है, बात तो समझ आ गई है कि सूद वगैरह का चक्कर कम हो गया, मगर फर्क क्या हुआ, इकोनॉमिकली तो वही हो रहा है। ठीक है, तो हाँ, उसको फिर देखेंगे कि थोड़ा स्ट्रक्चर सा वही वो है। कॉम्प्लेक्स है।
स्ट्रक्चर वही है ना मतलब। स्ट्रक्चर थोड़ा सा फर्क है। हाँ जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना कि इस्लामिक फाइनेंस जो अभी राइज है, वो उसका प्राइमरी फोकस मार्केट की एफिशिएंसी नहीं है, फेयरनेस और ओके। जस्टिस जो हम कहते हैं कि इस्लाम का बेसिक फलसफा क्या है। इस्लाम कोई वो तो नहीं है एक्सट्रीमिस्ट की, भाई तलवारें निकालो जिहाद शुरू कर दो, पागल सब सब हराम हराम हराम, ऐसे तो नहीं है इस्लाम। पता नहीं क्या है लोगों ने नोशन बनाया है। इस्लाम का मतलब है पूरी कायनात के लिए मर्सी। भाई मीटिंग चल रही है तो अंदर आ फलाह। लाइव हो रही है। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, तो इस्लाम का मतलब है स्वाद है। पूरी कायनात के लिए मर्सी। ठीक है। ये फाद भाई थे। हाँ फहद था। ओके। तो जो इस्लामिक फाइनेंस है, उसका मकसद कायनात की मर्सी नहीं है, कायनात में इंसाफ नहीं है, कायनात के अंदर भलाई नहीं है। ठीक है, करेंगे इसके ऊपर भी बात। मैं आपको बताऊंगा कि 1960s में क्या हुआ था। और जो ज्यूरिस्ट है ना, ज्यूरिस्ट बोलते हैं जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के थ्योरेटिकल स्टूडेंट्स होते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारी शरिया है ना, लॉ जो लॉ के थ्योरी वाले जी होते हैं, जी उनको बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल। ज्यूरिस्ट। वो क्या करते हैं, वो शरिया पढ़ के बताते हैं कि यार कैसे रिबा को खत्म किया जा सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट से। उन ज्यूरिस्ट का और रोल इन्होंने क्या तो है? हलाल कर दिया। हाँ हाँ, यही बात। उनका ये काम होता है। अब उन्होंने क्या किया था 1960, 70s, 80s, 90s में, वो हम डिस्कस करेंगे। उनका कसूर नहीं था। अब हम सबको पता है कि 1923 के बाद तो गिर गई थी ना इस्लामिक एम्पायर, तो गिर गई थी। इवन जो सल्तनत उस्मानिया थी, वो भी तमाम इस्लामिक रेन के अंदर सबसे, मैं कहूँगा, घटिया, सबसे गिरी हुई इस्लामिक एम्पायर थी। क्योंकि उसी के बाद डाउनफॉल हुआ ना। मतलब हम लोग यूं 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 आए, एंड पे ऑटोमन एम्पायर, फिर खत्म, अभी तक कोई नहीं है। और 1923 वाज द लास्ट, मतलब है कि साल था जिसमें वो सल्तनत कायम थी। अब इस्लामिक फाइनेंस ओरिजिनेट हुआ है तकरीबन मिड ऑफ 1950, 60, 70s। ठीक है, तो उस टाइम उन मुस्लिम स्कॉलर्स का कसूर नहीं था कि वो ऐसे सोच रहे थे, कि जिस सोच की बिना पर ये सारे प्रोडक्ट्स निकले, मुराबहा, मुशारका, मुजारा, इशारा, जो भी। ठीक है, वो उनका कसूर नहीं है। मगर ये बहुत बड़ा फेलियर है एज ए मुस्लिम, और बहुत बड़ी कंफ्यूजन है हमारी उन लोगों के लिए जो कि एक सिस्टम कायम करना चाहते हैं। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है उन लोगों के लिए जो सिस्टम कायम करना चाहते हैं। जिस जिसको भी देखो, आपने भी शायद देखा ही हो कि जो कहता है ना कि मैंने सिस्टम से सूद खत्म करना है, मार्केट से इंटरेस्ट खत्म करना है, तो उसके दोस्त, उसके घर वाले, उसके सब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर्स ने, मैं उनको दोष नहीं दे रहा किसी भी उस रीजन की वजह से, हुआ ये कि पास्ट में इस्लामिक फाइनेंस के थ्रू ये नोशन आया ही नहीं है ना कि आपने भलाई के लिए काम करना। ये हमेशा से जो मॉडर्न प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके पीछे 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 चल के उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढते रहते हैं। बॉन्ड आया तो सुकुक आया, भाई सुकुक पहले क्यों नहीं आया? ठीक है, अगर सुकुक इतना ही जेन्युइन था तो पहले क्यों नहीं आया? बॉन्ड के आने के बाद क्यों सुकुक आया? मुराबाहा आया क्योंकि लीज आई, लीज से पहले क्यों नहीं आया मुराबाहा? ठीक है, कहने का मतलब है मॉडर्न फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के पीछे 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 इस्लाम चलता जा रहा है, यूं यूं। तो अभी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, क्रिप्टो ये करेंसीज आई। मुदारबर मुशारका क्या है? हाँ हाँ ठीक वो है। मैं आपको बताऊंगा अगले सेशन में इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह ओके अगले सेशन में मुराबाहा का बताऊंगा, मुराबाहा क्या है, और लीज का बताऊंगा। लीज को नहीं आपको पता होगा ना। लीज थोड़ा बहुत पता है। लीज के ऊपर गांधी साहब ने कहा है कि लीज हलाल है। ठीक है, अभी ओके। अभी हम उस पर नहीं बात करेंगे टोटल, पहले दो चार सेशन में कि हलाल हराम है क्या। वो हम तब करेंगे जब हम ये देखेंगे कि कुरान स्पेसिफिकली दो चीजों को मना करता है, रिबा और खरार। रिबा और गरार,
मार्केट में रिबा है और हरार है तो वो हराम है बस, वो कहीं पे भी होगी हराम हो जाएगी बस, वो हम ये डिस्कस रिबा करेंगे। और गरार की डेफिनेशन तो बता दें। वो करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिबा बोलते हैं इंटरेस्ट को, गरार बोलते हैं स्पेकुलेशन को। ओके। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब आपको पता है एक्सेसिव, किसी पैसा दो जी। पैसा ज्यादा ले लो वो इंटरेस्ट है। सिंपलेस्ट मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, मगर इसकी डिटेल में घुसेंगे क्योंकि ओके। इस हिसाब से तो लीज भी हराम हो जाती है, रिबा में आ जाती है, मगर बड़े स्कॉलर्स कहते हैं नहीं 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 हलाल है हलाल। और गरार, गरार है तो स्पेकुलेशन। आपने किसी ने पूछा था ग्रुप के अंदर कि बाइनरी ट्रेडिंग हलाल है कि हराम है ना, रिसेंटली किसी ने हम्म। पूछा था, मैं देखा था। तो हम्म। बाइनरी ट्रेडिंग में स्पेकुलेशन इन्वॉल्व होती है, हाँ हाँ, स्पेकुलेशन बिल्कुल गरार है। ठीक है, तो वो उसमें भी तो हराम। बेट है, मतलब हम्म। बेट है, वो बेट हाँ हमारी ट्रेडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मसाइल हैं कुछ, जिन मसाइल को इस्लाम फाइनेंस पढ़ने से हल नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से हल किया जा सकता है जितना साहिल उद्दीन कर रहा है। फिलोसफियाँ ठीक कर दो लोगों की, सब सेट हो जाएगा। ये फाइनेंशियल मसला नहीं है, दिमागी मसला है जो मुराबहा सुकुक मुशारका इजारा उजारा चल रहा है। ठीक है, ये फाइनेंशियल मसला नहीं है, ये साइकोलॉजिकल मसला, फिलोसॉफिकल अल्लाह खैर, अल्लाह मसला। खैर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपका कोई कोई सवाल है या कोई ओपिनियन है इसके ऊपर तो आप दें, वरना फिर रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग एंड करने को कोई सवाल नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह आप सब लोगों को जन्नतुल फिरदौस अता करे मरने के बाद। आमीन। क्योंकि मैं आमीन। जिसको भी यही कहता हूँ वो कहता है ओ भाई क्या कर रहे हो, मैं जिंदा हूँ अभी। मैं कहता हूँ भाई अभी जिंदगी में तो नहीं मिलेगी ना जन्नतुल फिरदौस, खुदा ना खास्ता। उसके लिए मरना तो पड़ेगा ना। मरना पड़ेगा, वो समझते हैं मैं कह रहा हूँ कि तू मर जा। मैं कहता हूँ भाई चले, अल्लाह हाफिज दोस्तों।